जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक बहुत ही जनरल सब्जेक्ट लेकर के आया हुआ हूं और एक बहुत ही खास और सटीक जानकारी लेकर के आया हुआ हूं जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। और कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या होती है शनि की साढ़े साती और क्या होती है शनि की ढैया। इनकी परिभाषा ही ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। कुछ लोग तो मुझसे ये भी पूछे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी क्या बुध की भी साढ़े साती होती है क्या? गुरुजी क्या बृहस्पति की भी ढैया होती है क्या? बताइए। इतना हद तक कन्फ्यूजन है लोगों में। तो शनि की साढ़े साती क्या होती है, ढैया क्या होती है और इसका असर क्या होता है, इसका उपाय क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मित्रों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। मित्रों, हर समय किसी न किसी राशि पर साढ़े साती, शनि देव की साढ़े साती और शनि देव की ढैया लगी ही रहती है। ये तो बात तय है। कम से कम 3 राशियों पर साढ़े साती और कम से कम 2 राशियों पर जो है कि शनि की ढैया। और साढ़े साती और ढैया शब्द शनि देव से ही जुड़ी हुई है मित्रों, ठीक है ना। तो इसको शनि देव से ही जोड़कर देखा जाए। अब देखिए मित्रों, होता क्या है कि मानव जीवन अच्छाई और बुराई का एक पुतला है। लेकिन सच पूछिए तो इंसान जीवन में कितने भी दान पुण्य कर ले, मंत्र जप कर ले, तपस्या कर ले अपने शुद्धि के लिए, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए, लेकिन वो उतना उससे शुद्ध नहीं हो पाता है जितना कि शनिदेव अपनी साढ़े साती में उसे शुद्ध कर देते हैं, अपनी ढैया में उसे शुद्ध कर देते हैं। तो शनि की साढ़े साती ढैया क्या होती है? देखिए मित्रों, शनि देव गोचर वसात जब जो है कि 7.5 साल के लिए जब आपके ऊपर आते हैं, तो 7.5 साल मतलब 3 ढैया इसमें होती है। 2.5 साल की 3 ढैया मिला करके शनि की साढ़े साती होती है। तो ये शनि की साढ़े साती होती है, ठीक है। इस समय भी कई राशियों पर साढ़े साती ढैया चल रही है। तो और ये जो साढ़े साती है पूरे जीवन में 3 बार आती है, ठीक है। और फिर इसी साढ़े साती खत्म होने के 2.5 साल बाद गैप दे करके एक बार शनि की ढैया आती है, ठीक है ना। तो शनि की ढैया आती है। अच्छा, तो पूरे जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती और 3 बार शनि की ढैया आती है। एक साढ़े साती आती है बचपन में, जब हम माँ बाप की परवरिश में होते हैं। दूसरी साढ़े साती आती है युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। और तीसरी साढ़े साती आती है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था की साढ़े साती काफ़ी कष्टदायक मानी जाती है। हाँ, यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी रही तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मित्रों, साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती में देखिए मित्रों, हर इंसान के जीवन में, इस जीवन में 2 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। एक तो पिछले जन्म का प्रारब्ध और दूसरा क्रियमाण प्रारब्ध, मतलब जो वर्तमान में कर्म कर रहा है उसका जो फल बन रहा है, उससे जो प्रारब्ध निर्मित हो रहा है अगले जन्म के लिए, तो वो हुआ। और पहला हुआ पिछले जन्म का प्रारब्ध, जो कि वो इस जन्म में भुगतने के लिए लेकर के आया हुआ है। इन दोनों में उसके जो भी पाप कर्म होते हैं, उन सभी पापों को शनिदेव साढ़े साती के तीनों ढैया में यानी 7.5 साल के पीरियड में भुगतवा लेते हैं। अब यहाँ पर जब पहली ढैया लगती है यानी साढ़े साती का जब पहला चरण लगता है, तो शनिदेव सवारी लेते हैं सिर पर। और जब सिर पर सवारी लेते हैं तो शनिदेव व्यक्ति को मानसिक रूप से भ्रमित करते हैं। मित्रों, शनिदेव हमेशा अपना काम राहु और गुरु को आधार बना करके करते हैं। तो वो जब दिमाग पे सवारी लेते हैं तो ये राहु क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है कि सवारी लेते हैं, राहु का सपोर्ट लेते हैं। इसमें व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, व्यक्ति को एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, तनाव चिंता देते हैं, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा देते हैं। ऐसे व्यक्ति का हर निर्णय गलत साबित होता है और उसके ही निर्णयों से उसका ही नुकसान होता है।
और फिर इस प्रकार से 2.5 साल का समय कन्फ्यूजन इल्यूजन के साथ निकल जाता है। और फिर जब साढ़े साती का दूसरा चरण आता है तो साढ़े साती का दूसरा चरण सबसे घातक और सबसे खतरनाक चरण माना जाता है मित्रों। इस दूसरे चरण में इंसान पैसों पैसों का मोहताज हो जाता है, उसके अपने ही उसको धोखा दे देते हैं, जिन पर उसने सबसे ज़्यादा विश्वास किया होता है वही उसे धोखा देते हैं, वही उसकी जड़ खो देते हैं, वही उसके शत्रु बन जाते हैं। सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं दूसरे चरण में, और कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं मित्रों, क्योंकि दूसरे चरण में शनिदेव छाती और पेट पर सवारी लेते हैं। तो पेट और छाती से संबंधित हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, श्वसन रोग, हाई बीपी, हृदय की कमजोरी और डाइजेशन की समस्या, लीवर की समस्या, पैंक्रियाज की समस्या, शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं मित्रों। और इस 2.5 साल में व्यक्ति के ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है, लोन लेना पड़ता है, मकान ज़मीन बेचना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है, कुल मिला जुला करके यहाँ तक कि दूसरे साल में शनिदेव हर एक रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, सब की परीक्षा लेते हैं। हर एक आदमी का असली चेहरा सामने आ जाता है मित्रों। और वो दूसरे पीरियड में ही, दूसरे साढ़े साती के दूसरे चरण में ही इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है मित्रों। फिर अंततः साढ़े साती का तीसरा चरण आता है। ये तीसरा चरण भरपाई का जो है कि चरण होता है, भरपाई का स्टेज होता है। इस साढ़े साती के तीसरे चरण में शनि देव भरपाई करते हैं, यानी कि साढ़े साती के शुरुआत के 2 चरण में उन्होंने जो लिया, यानी कि जो कष्ट दिया, वो कष्ट आपको उन्होंने मांजने के लिए दिया, आपको वो जो है कि परिष्कृत करने के लिए दिया, आपको शुद्ध कंचन काया सोना बनाने के लिए दिया, आपको परिपक्व बनाने के लिए ऐसा किया शनिदेव ने। शनिदेव आपके शत्रु नहीं है, शनिदेव को शत्रु मत मानिए और शनिदेव से डरिए मत। बस अगर आपको डरना है तो बुरे कर्मों से डरिए, बुरे कर्म करने छोड़ दीजिए। जो भी लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पराई स्त्रियों के प्रति व्यभिचार की दृष्टि रखते हैं, या जो महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या जो पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, जो लोग जो है कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो लोग माँ बाप का मान सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, गुरुओं का आदर नहीं करते हैं, ज्योतिषियों का, पुजारियों का आदर नहीं करते हैं, उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही लोगों को शनिदेव कड़ा सबक सिखाते हैं। लेकिन जब साढ़े साती का तीसरा चरण आता है तो तीसरे चरण में शनिदेव आर्थिक रूप से राहत देना शुरू करते हैं, लेकिन बीमारियां फिर भी बनी रहती हैं। धीरे धीरे इलाज, आप दूसरे चरण में क्या होता है कि आप इलाज करते हैं तो दवा भी काम नहीं करती, और जांच कराते हैं तो जांच में भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन तीसरे चरण में दवा काम करना शुरू कर देती है, आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, और अंततः साढ़े साती खत्म होने के बाद आपकी सेहत काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। ये हुआ साढ़े साती का हाल। अब शनि की ढैया का हाल क्या है कि ढैया केवल 2.5 साल के लिए आती है, और इस 2.5 साल में क्या होता है, आपके कार्य काफ़ी लेट होते हैं, काफ़ी रुक रुक के होते हैं, काफ़ी कार्यों में आपके व्यवधान आता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका पेशेंस लेवल, शनिदेव आपके पेशेंस लेवल की परीक्षा लेते हैं। तो साढ़े साती और ढैया का एक उपाय में, फाइनली उपाय यही है कि आप जो है कि राम राम का जाप कीजिए, ठीक है ना। राम राम का खूब जाप कीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये जो है कि शनि की साढ़े साती और ढैया का सबसे सॉलिड उपाय है मित्रों, ठीक है ना। तो शनिदेव से डरे नहीं, घबराए नहीं। शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया उपाय बताया है, और बहुत ही परिष्कृत उपाय बताया है, ठीक है। तो आप इस उपाय को कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।